तो चलिए सबसे प्रिय भगवान श्री रामचंद्र के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं और उनके जीवन चरित्र को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण ग्रंथ के द्वारा हमें श्री राम के आदर्श जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। श्री राम के जीवन चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्हीं के काल में हुए महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कालजयी रचना रामायण में की है। रामायण लगभग प्रत्येक हिंदू धर्म के लोगों के घर में रहता है और उसको पढ़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राजा श्री राम जी द्वारा जो आदर्श स्थापित कर दिया गया है, यदि उन आदर्शों को कोई भी पुरुष ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में समाहित करे तो निसंदेह उसे दुख पीड़ा छू नहीं सकते। मानसिक संतुलन को प्राप्त कर आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक उन्नति बहुत ही सहजता से प्राप्त कर सकता है। अयोध्या की जनता इनके रूप और गुणों पर मुग्ध थी। राजा दशरथ इन्हें कभी अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते थे। एक दिन बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ जी के पास आए। ये अपने समय के बड़े महान और तपस्वी ऋषि थे। कई राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। जब उन्होंने राम तथा उनके भाइयों के बारे में सुना तब ये दशरथ जी के पास गए। इन्होंने दशरथ से राक्षसों को मारने के लिए तथा यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम तथा लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, राम और लक्ष्मण दोनों अभी बालक हैं। इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध के लिए उन्हें मत ले जाइए। मैं अपनी पूरी सेना और खुद स्वयं चलता हूं और उन राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा भी करूंगा। राजा दशरथ ने पहले तो अपने पुत्रों को उनके साथ भेजना नहीं चाहा, फिर राजगुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर वे भेजने तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। रास्ते में ऋषि ने उन दोनों को 2 मंत्र सिखाए। इन मंत्रों के सीखने के बाद दोनों राजकुमार और शक्तिशाली हो गए। ऋषि के आश्रम में जाते हुए इन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी डाला। वहां पहुंचकर यज्ञ की रक्षा करते समय उसके एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और दूसरे पुत्र सुबाहु को भी मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ बहुत अच्छी तरह और खूब शांति से संपन्न हो गया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान तथा साधु पुरुष थे। इन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। दूर दूर से राजा महाराज स्वयंवर में आए, खूब धूमधाम हो रही थी। जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तब राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। राजा जनक के पास एक धनुष था। ये धनुष शिव जी का था। इस धनुष से उन्होंने त्रिपासुर का वध किया था। इसे सीता जी को छोड़कर कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि यह बड़ा भारी और कठोर था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो कोई इस धनुष को उठाकर उसकी रस्सी बांध देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। माता सीता जी के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। पूरे आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को बुलाया गया था। रावण भी उस आयोजन सम्मिलित हुआ था। सब राजाओं ने बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी इसे हिला भी नहीं पाया। उठाकर रस्सी बंधाना तो दूर, सभी राजा हार मान चुके थे। राजा जनक को चिंता होने लगी कि अब कहां अपनी सुपुत्री के सुपात्र व खोजूं। तभी महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चाहने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष के पास पहुंच गए और उन्होंने बड़ी सरलता से उस धनुष को उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चाहने लगे। धनुष डोर बांधने के दौरान श्री राम के हाथों वो धनुष टूट गया। चूंकि धनुष शिव जी का था, समय भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम भी थे। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी वहां पहुंच गए। वह बड़े क्रोध में थे। वह इस धनुष को तोड़ने वाले को खोजने लगे। भगवान परशुराम के क्रोध को देखकर सारा सभा में सन्नाटा छा गया। डर के मारे कोई भी नहीं बोल रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डरे। वो परशुराम जी से वाद विवाद करने लगे, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। लेकिन श्री राम ने बड़ी सज्जनता से हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक भगवान परशुराम से गलती से धनुष टूट जाने की बात कही और उनसे क्षमा मांगा। राम के सरल शांत स्वभाव को देखकर भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ और वो वहां से चले गए। उनके जाने के ठीक बाद सभा में सबने राहत की सांस ली। भगवान परशुराम के जाने के बाद राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनसे पूछा, हे ऋषि,
ये रूप के राजा ये दोनों युवक कौन हैं, इनके बारे में बताने कष्ट करें। ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक को बताया, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं, ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम जिन्होंने धनुष तोड़ा वह सबसे बड़े हैं। ऋषि द्वारा श्री राम का परिचय सुनने के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी खुशी सीता सहित अपनी 4 पुत्रियों का विवाह राजा दशरथ 4 पुत्रों से करने का निश्चय किया।